तो देखो अगर प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब वही रूल यहाँ पे होगा कि मल्टीप्लिकेशन में है तो वो होगा डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में है तो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अब देखो ये कहने का मेरा मतलब क्या है वो हम अच्छे से समझते हैं डीप में। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हमने यहाँ पे लिखा था 2x प्लस 3 इक्वल्स 5। मैंने क्या लिखा है 2x प्लस 3 इक्वल्स 5, यानी कि ये इक्वेशन है, यानी कि इसका और इसका दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों आप देखिए यहाँ पे 3 जो है ना वो प्लस में दिख रहा है, आपको दिख रहा है। ओके, अब बच्चों एक बात मैं आपको बताना रह गया, मैंने शायद यहाँ पे बताई नहीं बताई, लेकिन मैं अगेन रिपीट कर देता हूं कि हमें जिसका वैल्यू ढूंढना है उसको एक साइड रखना है, बाकी सारी चीजें हम दूसरी साइड रख लेंगे। ठीक है, क्या होगा देखो मैंने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3 इक्वल्स 5। अगर हमें x का वैल्यू ढूंढना है तो x को इस साइड रखना है, बाकी सारी चीजें यानी कि 3 और 2 को क्या कहाँ भेज देना है, इक्वल के दूसरी साइड। ठीक है, एक साइड सिर्फ x रहना चाहिए। ठीक है, ओके चलो, तो अब हम वापिस आते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3 इक्वल्स 5। तो ये जो पहला रूल है कि प्लस माइनस बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जाएगा, वो कहने का मतलब क्या था वो समझते हैं। ठीक है, 2x प्लस 3 इक्वल्स 5 लिखा है, यहाँ पे 3 जो है ना वो कैसा है, प्लस है, तो इक्वल के इस साइड जाएगा ना तो वो कहां पे जाएगा, माइनस में। तो हम लिखते हैं 2x, अब ये 3 गया इस साइड, तो यहाँ पे 5 तो था ही, लेकिन ये प्लस था तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस। समझे, तो 5 माइनस 3 क्या होगा, 2, तो 2x इक्वल्स 2। अभी हमारा ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा एग्जांपल दूसरा लेते हैं जिसमें माइनस को हम दूसरी ओर भेजेंगे। मान लो 2x माइनस 6 इक्वल्स 10। अब यहाँ पे जो 6 है वो कैसा है, माइनस, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब 2x इक्वल्स 10 प्लस 6, तो हो गया 2x इक्वल्स 16। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था कि ये माइनस से इस साइड गया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से हम बात करते हैं डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की।